आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव। हर सफलता के पीछे संघर्ष का एक लंबा सफर होता है। जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही सफलता की पहली सीढ़ी नसीब होती है, जिसमें इतना मद्दा होता है, जिससे अपने ऊपर या अपनी कला पर इतना यकीन होता है जितना कि इस सच्चाई पे कि सूरज है और हर रोज पूरे संसार को अपनी रोशनी से जगमगाता है, उसी को ही सफलता की सुखमय छांव मिलती है। संघर्ष सभी कुछ छीन लेता है तो सफलता संघर्ष से कहीं ज्यादा देती है, यह तथ्य जग जाहिर है। ऐसे ही शख्सियत हैं पार्श्व गायक आमिर अली सुल्तान, जिन्होंने अपने संघर्ष को पराजित कर सफलता के उस मुकाम को आज हासिल कर लिया है जहां से उनका संघर्ष दर्द अब कम नजर आता है। आइए आज अंगवानी के खास कार्यक्रम में हम मुलाकात करवाते हैं भागलपुर बिहार के प्लेबैक सिंगर आमिर अली सुल्तान, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे फिल्म और म्यूजिक कंपनियों के लिए गाने गाए, मुंबई समेत देश के अन्य शहरों और महानगरों में म्यूजिक इवेंट कंपनियों द्वारा इनके कॉन्सर्ट्स आयोजित किए जाते हैं। आमिर अली सुल्तान एक्सपेरिमेंटिव और क्रिएटिव सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। सारे गाने गाए हैं, उनकी बहुत सारी गाने रिलीज हुई है, तो आज हम उनसे खास मुलाकात कराते हैं आपकी। हेलो सैंटी, हाय, ग्रेट मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। मुंबई कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं संतोष उर्फ सैंटी के साथ। इन्हें मैं सैंटी बुलाता हूँ प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हमारे पहचान के हैं। आज जब मैं मुंबई नहीं आया था तब से मैं इनको जानता हूँ और एक पर्सनल मोहब्बत इनके साथ। सो विल रॉक इट टुडे सैंटी। तो जैसा आपने देखा कि ये हैं आमिर अली सुल्तान, और आमिर अली सुल्तान किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, और भागलपुर में इन्होंने रेडियो एक्टिव में जो काम किया तो बहुत पॉपुलर हुए थे। अब इनसे ही पूछते हैं इनका थोड़ा सा ब्रीफिंग। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, बट जब अपने लोग और अपने चैनल और अपने जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ के लोग अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी शेड्यूल में क्यों ना हूँ, जैसे कि आज भी मैं डबिंग में था, मैं समय ज़रूर निकालता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जो आपके नए लोग जुड़े हैं चैनल पे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम आमिर है, आमिर अली सुल्तान। भागलपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरी भी शिक्षा वगैरह जो भी इनिशियल लेवल पे हुई है, स्कूलिंग वगैरह भागलपुर के सेंट जोसेफ से हुई है। और जब मैं भागलपुर में था तो पढ़ाई के अलावा मैं आरजे भी था। मैं रेडियो जॉकी वहाँ पे था 90.4 FM में, और बीइंग एन आरजे भी वहाँ पे मेरी काफ़ी यादें हैं। संदीप जी, इम्तियाज़ जी और जितने भी दर्शक थे, बाकी को आरजेस थे, बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा अरसा गुजरा है वहाँ पे। और उस वक्त पे वहाँ पे रहते हुए मैं जो कैरेक्टर्स प्ले करता था, जैसे बाबा जी हो गए या इस टाइप के कुछ भी हो गए, तो वो बहुत फेमस हुए थे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, भागलपुर के लोगों का, जिन्होंने हमेशा से अपनाया और प्यार दिया है। थैंक यू। भागलपुर से आप सीधा माया नगरी आए, सपनों की नगरी आए। आपने सपना देखा और सपनों के लिए आपने छलांग भी लगाई जी। तो थोड़ा सा बताएं कि माया नगरी में कैसे आपने अपना मुकाम बनाया। देखिए, माया नगरी मुंबई की जहाँ तक बात है तो नॉर्मली इसे कहते हैं सपनों का शहर, बट सपनों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर से जो इंसान सीख लेता है वो किसी दूसरे शहर में शायद नहीं मिल पाएगी। ये मेरी अपनी निजी राय है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस शहर से सीखा बहुत है। आप ये समझ लिए कि इस शहर ने मुझे सिर्फ स्टार बनाना या स्ट्रगल करना या फिर अपने किसी मुकाम को पाना नहीं, यहाँ से आप ज़िंदगी के नए आयाम सीखते हैं। अगर एक इंसान है जो 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी यहाँ पे मेहनत कर रहा है, तो वो भी दिन भर मेहनत करके शाम में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है, अपने परिवार को खुश रखता है, उसे अच्छी जगह ले जाके खाना खिलाता है। तो इस शहर में उम्मीद का शहर मैं बोलूँगा रैदर दैन सपनों का शहर। आई कॉल इट एज अ सिटी ऑफ होप, क्योंकि यहाँ सपनों से ज़्यादा उम्मीदें हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके सपने पूरे हों या ना हों, वो पूरे होना या ना होना एक अलग बात है। रैदर दैन उम्मीद, इस शहर में हर नई सुबह के साथ एक नई उम्मीद जगती है, और शायद वही उम्मीद है जो मैंने भागलपुर में देखी थी, और वही उम्मीद है कि मुंबई में आज आप बैठ के मेरे साथ ये बातें कर रहे हैं। तो दिस सिटी टू मी इज़ मोर दैन जस्ट अ सिटी। आप ये समझिए कि मैं हूँ भागलपुर से, वो मेरी जन्मभूमि है, बट ये मेरी कर्म भूमि है, और मैं सलाम करता हूँ इसे। जो भी मुझे ज़िंदगी में मिला है, मुंबई का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें।
माया नगरी का सफ़र के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं। देखिए, माया नगरी के सफ़र के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए वो बहुत टिपिकल हो जाएगा अगर मैं ये कहूँगा कि बहुत स्ट्रगल किया, ये किया, वो सब करते हैं, उसमें मैं कुछ किया या कोई बड़ी बातें बना के बोलूं तो वो गलत होगा। रादर जो मुझे परेशानियों से गुज़रना पड़ा वो ऐसी है कि शुरू में मुझे लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे यहाँ पे लोकल लेवल पे हिंदी चलती है, मराठी भी चलती है, और जैसे मान के चलो शुरू में तो आप उतने प्रिविलेज नहीं होते हो कि हर जगह आप कैब से जाओ या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान शुरुआत करता है नीचे से, और क्योंकि कोई गॉडफादर है नहीं इंडस्ट्री में, तो जो करना है खुद से करना है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के करम से, रहम से, दुआ से, आप लोगों के अच्छी विशेष से ही जो किया है। तो शुरू में क्या होता था, जैसे कभी ट्रैवल कर रहे होते थे, कहाँ जाना है कहाँ पहुँच जाते थे क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती थी। जो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर होते हैं मोस्टली यहाँ पे महाराष्ट्रियंस होते हैं, और जब भी वो बोलते हैं पुणे चला पुणे चला, पुणे चला मतलब होता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब ये स्टेशन आने वाला है, वो आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 1.5-2 घंटे का भी सफ़र होता तो मैं खड़ा ही रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा अब आ जाएगा, मुझे उतरना होगा। मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं बस की बात कर रहा हूँ। और उस डर से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। शायद आप ये समझ लीजिए कि मुझे 20 मिनट का सफ़र होता था तो मैं 2 घंटे कहीं निकल जाता था, पता चलता था कि मैं गलत पहुँच गया और वापस से मुझे वापस आना पड़ जाता था। तो स्ट्रगल रहा है, बट मैं उसे स्ट्रगल नहीं बोलूँगा। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी मैं बोलूँगा कि मैं इसे स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, मैं इसे सीख बोलता हूँ ज़िंदगी की। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल जैसा कोई शब्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान सीख के इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। चाहे वो अगर एक रिक्शा चला रहा है वो भी, एक वड़ा पाव बेच रहा है वो भी, आप, मैं, हर एक इंसान। और हाँ, सलाम है हर उस इंसान को जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। और आप ये समझो कि जैसे कल होने वाला है, अगर कल आपने आज से कुछ ज़्यादा सीख लिया ना, तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप ज़िंदगी में सीख रहे हो, और वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं हर एक गुजरते दिन के साथ सीखता हूँ। अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि कल मैं कुछ नई चीज़ें आपसे भी लेके जाऊँगा। जी बिल्कुल जी। आपने बॉलीवुड में कौन कौन से गाने गाए हैं, और थोड़ा सा वो बताएं कि चूँकि हमारे दर्शकों को पता चले और वो आपसे सीधे जुड़ सकें। बिल्कुल। देखिए, बॉलीवुड में कैसा है, बॉलीवुड से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला एल्बम जो मैंने किया था, सबसे पहला, क्योंकि मेरे दिल में ना एक छोटी सी कसक थी। कसक क्या थी मैं बताता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में जाता था या मैं किसी और भी स्टेट्स में जाता था ना, हर शहर का ना, हर राज्य का एक अपना गीत होता है जो वहाँ पे, मतलब आप मान के चलो कि अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं भी है तो भी एक पॉपुलर गीत होता है। छत्तीसगढ़िया गीत होती है, मैं लोकगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टेट गीत जो यूथ से एसोसिएटेड होता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, इसमें कोई कल्चर डिफरेंस या कुछ वैसी बातें नहीं है, मैं अपनी निजी बातें आपको बता रहा हूँ कि कोई वैसी बातें नहीं है। बट हाँ, एक रहता है कि यार बिहार और बिहारी अस्मिता जो रही है, जो हिस्ट्री रहा है, उसे किसी भी वर्ष हो, आप किसी भी वजह से कह सकते हो, वेदर इट बी पॉलिटिक्स, वेदर इट बी एनीथिंग, वो मेरा पर्सनल लुकआउट नहीं है उसमें, कुछ भी होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट मिलता है बीइंग अ बिहारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गलती किसी की भी नहीं है अगर कोई बिहारी को दूसरे तरीके से देखे। गलती नहीं है, सब अपनी जगह से है। बस ये लगता है, मुझे लगता है शायद उनको जानकारी नहीं है बिहार के बारे में उतना, जो इतिहास रहा है। जैसे महाराष्ट्र का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आप मतलब कुछ भी उठा के देखिए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको फील होगा कि यार एक हिस्ट्री है, और वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। बिहार हो गया, मगध हो गया, अपना कलिंगा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया। तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे मुल्क से आते हैं, एक ऐसे देश के अंदर से आते हैं जहाँ जो इतिहास रहा है शायद विश्व के किसी भी देश का वो इतिहास नहीं रहा है जो भारत का इतिहास रहा है। तो बड़ा ही गर्व, बोलते हैं कि आप ये समझिए कि गर्व से कहते हैं इस चीज़ को, भारतीय होने पर गर्व है, अपने इतिहास पर गर्व है। उसी प्रकार मुझे एक बिहारी होने पर भी बहुत गर्व है। अपने यहाँ विक्रमशिला आप देख लीजिए, आप बोल सकते हैं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ये हर जितने भी धर्म निकले हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है बिहार से आज तक। तो मैं बिहार से था, मैं नई सदी का हूँ, तो मैंने सोचा यार जो लोगों को बिहार के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं क्योंकि कलाकार हूँ और अगर मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ तो क्यों ना एक ऐसा गाना बनाया जाए जो अपने लोगों को, अपने राज्य को और अपने स्टेट को प्रमोट करे इन अ पॉजिटिव वे। तो मैंने बनाया था दिलदार है हम, दमदार है हम, तेज़ धार की तलवार है हम।
बिंदास हैं हम, बेबाक भी हम, सबके दिलों पे करते राज भी हम, ख्वाबों को करे आसमानों की बराबरी, हम हैं बिहारी, हम हैं बिहारी, ऐसे करके बनाया था। और वो गाना मेरा उसमें कोई रोल ये नहीं था कि मेरे को उसको हिट करना है, वायरल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये बोल सकूँ कि यार कि एज ए कलाकार मैंने अपने राज्य के लिए अपनी एंड से कुछ किया। तो वो बिहारी गाना, उसके अंदर सब कुछ है, अंग देश है धरती मेरी, यहाँ के रेशम का है ना, तो मैंने बिहार को प्रमोट किया था, वो पहला काम था। तो वो तो बिल्कुल पहला काम था। बट उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ती चली, चीज़ें आगे बढ़ती गई। उसके बाद आज ऊपर वाले के करम से, आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से आज मैंने, आप ये समझ लें कि मेरे गाने आए दिन आप टीवी पे देख सकते हो। जी म्यूज़िक कंपनी, जी ETC, जिंग, 9XM, MTV, हर जगह मेरे गाने दिखेंगे। मेरे तीन एल्बम्स, 2 एल्बम्स मैंने जी के साथ किए थे। नन्ही परी किया था, फिर मैंने अश्क किया था, आज भी टीवी पे आते हैं वो गाने, जी सिनेमा पे आते हैं। उसके बाद मैंने वीनस के साथ एक एल्बम किया था, अधूरी ख्वाहिशें। उसके बाद मैंने रिसेंटली टी सीरीज़ के लिए भी काम किया जो रिलीज़ होगा फ्यूचर में। उसके बाद मैंने फ़िल्मों में अगर आप बात की जाए तो साउथ के मेगा स्टार हैं, मतलब वो सुपर डुपर स्टार हैं, थालापति विजय, उनकी फ़िल्म के लिए मैंने मास्टर में गाना गाया, विजय द मास्टर में। वो गाने आज भी जब भी आप NTV, ZTV या कोई भी चैनल पे विजय द मास्टर फिल्म आ रही होगी, उसमें एक गाना आता है, वो मुस्काना आँखों का देखूं जब जब प्यार आता, वो मेरी आवाज़ है। उसके बाद कलश, थोड़ा सा गाएंगे क्या? थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी नासाज है, बट बिल्कुल मैं थोड़ा सा गा ही दूंगा। वो मुस्काना आँखों का देखूं जब जब प्यार आता, दिल जब उसके पास जाता, मानो सब कुछ मिल जाता। माया नगरी में आप थोड़ा बहुत उपलब्धि बताएं अपनी। जी, माया नगरी में देखिए सबसे पहली उपलब्धि तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि मुझे फ़िल्मों में, एल्बम्स में, टीवी पे गाने का मौका मिला। उसके अलावा ये भी जान के आपको बहुत खुश होगा, भागलपुर से हैं और मैं भी हूँ, तो बड़ा ही आपको गर्व महसूस होगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो यूथ फेस्टिवल होता है IIT बॉम्बे के अंदर, मोड इंडी को बोलते हैं, पूरे एशिया से लोग आते हैं, उसको मैं जज किया हूँ 2 साल लगातार। फिर अपने एशिया के सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है VJTI, तो उसका जो एनुअल फेस्ट होता है प्रतिबिंब, वो मैंने जज किया है। TEDx US का एक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं उन्हें अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है स्पीकर के तौर पे। शाहरुख खान साहब भी होस्ट कर चुके हैं, तो TEDx का स्पीकर रह चुका हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड, इसके अलावा ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँ कि मैंने किया है या मैं गर्व से कहता हूँ, नहीं, मैं गर्व से बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं सर झुका के नमन के साथ कहता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं ये कर पाया। सो आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू। युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश बहुत ही सिंपल सा है। मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ नहीं या मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा। मैं वही बताऊँगा जो मेरे साथ हुई है कि यार देखिए, सपने और इन सारी चीज़ों के बारे में बात सब करता है, बट एक छोटी सी चीज़ डेली करते रहिए। किसी भी काम को धीरे 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 करके ही महल खड़ा होता है। तो आप नाउम्मीद ना हो, सबसे पहली चीज़ है। डिप्रेशन में ना जाएं। और आज के दौर में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सारे लोग, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों के अंदर निगेटिविटी आने लगी है। वो किसी को देखते हैं तो उनको लगता है यार वो मेरे से अच्छा है, मेरे पास वो नहीं है, यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। ऐसा नहीं है। सबकी एक ज़िंदगी होती है, सबका वक्त आता है। बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो सबका टाइम आता है। ऊपर वाला सबको एक मौका देता है, बट जब तक आपको मौका नहीं मिला है, आप समझ लिए तब तक आप तैयार नहीं हो, इसलिए आपको मौका नहीं मिला है। जिस दिन मौका मिलेगा ना, उस दिन धोनी की तरह छक्का लगा दो बस, और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। तो पॉजिटिव रहो, नाउम्मीद मत हो, डिप्रेशन में मत जाओ, और हाँ, कभी किसी भी गलत संगति में नहीं पड़ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो मुझे दिखता है युवाओं में एक नशा का चल रखा है, बड़ा क्रेज, और जबकि भारत हमारा युवाओं का देश है। और ये युवाओं से थोड़ा अपील करो आप। देखिए, मैं ये पर्सनल अपील करना चाहता हूँ युवाओं से नशे के रिगार्डिंग कि यार नशे से आप दूर रहिए। किसी भी प्रकार का नशा हो उससे दूर रहिए। अगर आपको नशा करना ही है तो कामयाबी का नशा करिए। अगर आपको नशा करना ही है तो मान सम्मान का नशा करिए। अगर आपको नशा करना तो अपने भारतीय संस्कृति का नशा करिए, अपने इतिहास का नशा करिए, ताकि आप झूम के दुनिया में कहीं भी बोले कि मैं गर्व से हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने माँ बाप के संस्कार लेके आया हूँ। और जो हमारे संस्कार है, सबसे बड़ों की अदब करना, बड़े छोटों का लिहाज करना, उसको कभी मत भूलिए। वो चीज़ है जो हमको सबसे अलग करती है। आज US वगैरह में जाओ, वहाँ पे उनके पिताजी बैठे तो भी उसके सामने उनका बच्चा गलत काम कर रहा होता है, मगर हमारे यहाँ नहीं है। मान सम्मान
इसको पकड़ के चलिए और हमेशा याद रखिए कि हमारी संस्कृति में ये नशा और गलत काम नहीं है। और आप हर एक युवा अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कभी भी गलत ना करें। और कुछ भी गलत कर रहे हो हमेशा सोचिएगा कि आपके माता पिता का सर झुकने वाला आपके इस कार्य से, तो दूर रहिए और आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लेबैक सिंगर में आप किसको पसंद करते हो, किसको फॉलो भी करते हो? देखिए, प्लेबैक सिंगिंग में अगर जहाँ तक बात की जाए तो मैं फॉलो एक का नाम नहीं ले सकता। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि मैं सबसे सीखता हूँ, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिससे मैं सीखता हूँ। रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता जी, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मतलब और हिंदुस्तानी क्लासिकल में बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बहुत लोग, मतलब मैं नाम नहीं गिना पाऊँगा, शायद बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, 15 मिनट उसमें चले जाएंगे। बट मैं हर एक इंसान से सीखता हूँ जो अपनी कला के प्रति ईमानदार है और अपनी कला से मोहब्बत करता है। मैं हर उस आदमी से सीखता हूँ। अच्छा, ये माया नगरी में कोई ना कोई गॉड फादर होता है क्या? जी। तो आपको यहाँ कोई ऐसा कुछ मौका मिला? देखिए, माया नगरी मुंबई में गॉड फादर जो शब्द है वो क्यों कहा जाता है? गॉड फादर का मतलब ये होता है कि वो बंदा इंडस्ट्री से ही होता है जो आपके करियर को आगे लेके जाता है, आप पे मेहनत करता है, आप पे पैसे लगाता है, आपकी चीज़ों को प्रमोट करता है। शायद उनका कुछ निजी उसमें स्वार्थ होगा, मुझे नहीं पता, मगर मैं खुद को, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं ब्लेस्ड मानता हूँ। गर्व कहना उचित नहीं होगा, रादर देन मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझ पे कुछ निगाह करी है, आप लोगों की मोहब्बत है कि बिना गॉड फादर के ही मैंने अचीव किया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शायद ये भी दर्शाता है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ के लोगों के अंदर कितना पोटेंशियल है कि बिना गॉड फादर के भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें मोहताज ही नहीं है किसी गॉड फादर की। हमें सिर्फ और सिर्फ एक गॉड फादर की मोहताज है जो ऊपर बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच संतोष। और इसी तरह आप ज़िंदगी में कामयाबी का नशा करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और भागलपुर वालों से जुड़ के। आशा है कि हम फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू। M News Live।